गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। कल जो पढ़ा था उसमें से कुछ समझना है? कल जो पढ़ा था उसमें से कुछ समझना है? नो मैम। नो मैम। राइट। आज हम पढ़ते हैं डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं और इन 4 कॉन्सेप्ट्स का मीनिंग एंड डिफरेंस हम पढ़ेंगे। देखो, डाटा और इंफॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसकी एक एग्जांपल है स्टीव जॉब्स की। हुआ क्या, जब सर्वे हुआ तब स्टीव जॉब्स को पता चला डिस्पाइट इट्स कि उसका टोटल मार्केट में स्मॉल शेयर है पर्सनल कंप्यूटर्स का। देन इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम कहाँ आई? एप्पल सिर्फ स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज को सेल कर रहा था, ठीक है। Then CEO Steve Jobs learned that Apple's share of computer sales to school were इतने % in 1999. योर हुआ- वॉइस इज क्रैकिंग मैम। Sorry? हाँ जी, आपका वॉइस क्रैक हो रहा है। मैम आपका वॉइस क्लियर नहीं है। ओके। हाँ जी, अब ट्राई करके देखते हैं हम लोग। शायद अब आपको वॉइस क्रैक ना हो। हाँ जी, हम ट्राई करके देखते हैं, शायद अब वॉइस क्रैक ना हो। जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्या है, एक एग्जांपल है डाटा और इंफॉर्मेशन के बीच की। हुआ क्या था,
स्टीव जॉब को जब पता चला कि उनके मार्केट शेयर कम है, पर्सनल कंप्यूटर्स की मार्केट शेयर डेल से कम है, तो वो बहुत गुस्सा हुए, नाराज हुए। पर प्रॉब्लम क्या थी, इतनी सी बात क्या है, डाटा है। इंफॉर्मेशन क्या था कि टोटल मार्केट पर्सनल कंप्यूटर्स की उनकी क्या थी, मैक्सिमम 12.5% किसको सेल कर रहे थे वो, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज को। आपके पास भी स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज है, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, आप गए हो स्कूल में, आपने देखा है वो एक बार कंप्यूटर्स खरीद लेते हैं, बार बार थोड़ा ना खरीदते हैं। कितने सेल कर लोगे आप स्कूल और यूनिवर्सिटीज, लिमिटेड नंबर में, स्कूल यूनिवर्सिटीज लिमिटेड नंबर में, एक बार उन्होंने परचेज कर लिया, 5 इयर्स 7 इयर्स 10 इयर्स, उन्होंने दोबारा रीपरचेज नहीं करना। कितना बड़ा मार्केट है स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज का, पर एक लिमिट तो है ना, लिमिटेड है, दोबारा नहीं आएगा। तो उसने देखा कि हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर सेल हो रहे, ज्यादा स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज खरीद रही है, 12.5% in 1999. But unless you are an industry analyst who knows the numbers code, you won't appreciate just how dismayed he was. सिर्फ इतनी बात जानकर स्टीव जॉब्स क्या हो गया, डिसअपॉइंट हो गया। पर आपको पता है इतनी सी बात क्या शो कर रही है, ये सिर्फ इतना कह रहे कि 1999 में 12.5% स्कूल्स में सेल हुई, सिर्फ इतनी सी बात। ये बात कुछ साबित करती है, नहीं करती ना। अब अब बात क्या थी, कहते हैं 1998 में एप्पल का शेयर कितना था, 14.6% था। 1998 में एप्पल का शेयर कितना था, 14.6% था। अब इन दोनों को कंपैरिजन कर सकते हो, और हम कंपैरिजन करके एनालिसिस करके क्या निकाल रहे हैं कि उनका मार्केट शेयर क्या हो रहा है, मार्केट शेयर क्या है, डाउन हो रहा है, राइट। मार्केट शेयर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, दैट इज द थिंग। ये बात पते की है। अगर आपको कह दो 99 में 12.5% सेल हुई है, तो क्या बात है, कुछ भी बात नहीं है, दैट इज डाटा, सिर्फ एक नंबर्स है। एंड और जब हम 1998 को भी बता दें कि 14.6 हो है, उनको कंपेयर करें, दैट इज इंफॉर्मेशन। उनकी 2 पॉइंट्स कम हो गए, 14.6 था अब 12.6 हो गया, और डेल ग्रू कर गया एंड टुक द लीड विथ 15.1%। 1999 में डेल का कितना हो गया, 15.1% आ गया। तो ये अब टेंशन की बात है। सिर्फ आपको इतना कह दिया जाए 1999 में 12.5% उनकी सेल थी स्कूल में, तो बात अधूरी है, डाटा है ये। जब तक हम बाकियों के साथ कंपेयर नहीं करते, अलोन ईच नंबर इज मीनिंगलेस, सब अलग अलग मीनिंगलेस है। अगर हम सबको इकट्ठा करें, ट्रेंड बनाएं, मतलब प्रोसेसिंग है, ट्रेंड बनाएं, तब हमें कुछ सेंस निकलता है। अगर हम ट्रेंड बनाएंगे तो कुछ सेंस निकलता है। ट्रेंड क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी, और सेंस बना, तो सेंस बना मतलब मीनिंगफुल कुछ निकला, मीनिंगफुल कुछ निकला मतलब इंफॉर्मेशन बनी। इन दिस एग्जाम्पल द 12.5% वॉज क्या था, डाटा था, और जब हम 15.1% के साथ लेते हैं तो ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन है। अलग अलग सब क्या है, डाटा। जब हम इकट्ठा कर ले एक स्टेटमेंट में और कंपेयर करें, दैट इज इंफॉर्मेशन। दैट इज इंफॉर्मेशन। अब नॉलेज क्या है, नॉलेज एक तरह से पर्सनल चीज है। अब मैं कहती हूँ कि इस बच्चे को बहुत नॉलेज है, मुझे कैसे पता चलेगा इस बच्चे को बहुत नॉलेज है, उसके एक्शंस में। मेरे लिए उसके एक्शंस क्या होंगे, हर बात का जवाब दे रहा है वो,
राइट। जो मैं क्वेश्चन पुट कर रही हूँ उसका जवाब दे रहे हैं। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पुट कर रही हूँ तो आउट ऑफ सिलेबस भी जवाब दे रहे। जीके बहुत अच्छी है क्योंकि वो जवाब दे रहे। तो किसी इंडिविजुअल के एक्शन से पता चलता है हमें कि उस पर्सन को कितनी नॉलेज है। नॉलेज क्या हो गई, एक तरफ से पर्सनल थिंग हो गई, पर्सनल हो गया। जब हम नॉलेज को राइट डाउन कर देते हैं तब वो क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन। आपको आज किसी का नंबर याद है, ठीक है, किसी ने आपसे नंबर पूछा, आपने बता दिया। मैप पूछा, आपने बता दिया। वो क्या है, वो क्या, नॉलेज। नॉलेज को जब आप राइट डाउन कर दोगे वो क्या बन जाएगी, इंफॉर्मेशन। तो नॉलेज के मच मोर पर्सनल और किसी के एक्शन से पता चलता है कि नॉलेज, किसी पर्सन को कितनी नॉलेज। नेक्स्ट पॉइंट आता है विजडम। विजडम को डिफिकल्ट है डिफाइन करना। विजडम सीनियर पर्सन्स में, बड़े बुजुर्गों में कहते हैं ना कि उनको बस समझ है। बंदे को देख के, पर्सन को देख के वो पहचान लेते हैं, शक्ल देख के वो पहचान लेते हैं कि उसकी नीयत अच्छी है या नहीं अच्छी। राइट, देख समझ के लेते हैं कि वो किस लेवल का है। वो क्या है, नॉलेज नहीं ना, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, वो क्या, विजडम मतलब इनसाइट, अंदर की बात से समझ आने, कोई अंडरस्टैंडिंग। मतलब विजडम क्या है, समथिंग टू डू विद अंडरस्टैंडिंग और इनसाइट। एक्सपीरियंस से विजडम आता है। धूप में बाल सफेद नहीं होते, एक्सपीरियंस से विजडम आता है। अ गुड लॉन्ग टर्म आउटकम इन रिलेशन टू द सर्कमस्टेंसेस यू आर इन। आप जिस सर्कमस्टेंसेस पे ज्यादा टाइम रहोगे तो उसका एक आउटकम है विजडम। इन शॉर्ट, इन पूरे वर्ड्स को आप क्या बोल सकते हो, एक्सपीरियंस। राइट। जो इसके ऊपर के पैराग्राफ्स रह गए ये आप अभी रीड कर लो, ये सिंपल है, एक बार रीड कर लो। हाँ जी, पढ़ लिया। जॉय, लक्ष्य, मंजोत, सिमरन पढ़ लिया। Yes, ma'am. लक्ष्य, Yes, ma'am. लक्ष्य कल हमने Yes, मैक्सिमम ma'am. अपने इंट्रोडक्शन क्लास की थी, उसमें हमने एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और हमारी क्लास कब तक चलेगी, कितना टाइम, टेस्ट कैसे लेंगे हम, ये चीज डिस्कस की थी। थोड़ा सा हमने पढ़ा था लक्ष्य, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगी कल की और आपको समझ आ जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम आगे पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी चाहे प्रॉब्लम हो जाए डाटा और इंफॉर्मेशन के मीनिंग को लेकर, बस बाकी मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ओके लक्ष्य? यस मैम। मैम अभी कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, कल ही शुरू किया हमने। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिशन स्टेटमेंट।
ये है रिलायंस कंपनी का स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है। रिलायंस कंपनी की स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है। Yes. ये है रिलायंस कंपनी का मिशन स्टेटमेंट। पेज है, इतना सा पेज है जिसमें मिशन स्टेटमेंट के बारे में कंपनी ने अपना बताया हुआ है कि उसका क्या मिशन है, क्या विजन है एंड क्या वैल्यूज है। ठीक है, तो ऐसे हर कंपनी को, हर बिजनेस को एक मिशन बनाना पड़ता है। ठीक है, और ये मिशन कब बनेगा? बिफोर एनी प्लानिंग बनेगा, बिफोर एनी प्लानिंग। मिशन स्टेटमेंट है क्या? ये पूरा मिशन स्टेटमेंट, पूरा पेज मिशन स्टेटमेंट क्या है? एक रिटन स्टेटमेंट है। किस चीज का? कंपनी के मिशन मतलब गोल्स, विजन एंड वैल्यूज का। In writing that describe the overall aims of an organization, कि उसने क्या accomplish करना है, पर्पस क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, पॉलिसीज एंड कल्चर क्या है, वैल्यूज क्या है। हम पहले मिशन पढ़े। रिलायंस ने क्या मिशन रखा अपना? टू प्रोवाइड द बेस्ट एंड मोस्ट वैल्यू एडिंग एडवाइस विद इन अवर एडवाइजरी एक्सपर्टाइज एरियाज। अपने जहां जिस एरियाज में वो काम कर रही है, एडवाइजरी एक्सपर्टाइज एरियाज दिख रही है ना, जिस एरियाज में वो काम कर रही है वहां उसने बेस्ट और मोस्ट वैल्यू एडिंग सर्विस प्रोवाइड करनी है। ये ऑब्जेक्टिव है रिलायंस का। टू बी एन इंडिपेंडेंट स्पेयरिंग पार्टनर एंड टू प्रोवाइड एक्सलेंट सर्विस फॉर आवर क्लाइंट्स विद इन आवर एडवाइजरी एक्सपर्टाइज एरियाज। उन्होंने अपने क्लाइंट्स को एक्सलेंट एडवाइस देनी है और इंडिपेंडेंट स्पेयरिंग पार्टनर बनना, राइट? उसका ऑब्जेक्टिव है ये। रिलायंस एक्टिविटी शैल बी ऑफ बेनिफिट ऑफ, किसके बेनिफिट के लिए काम करेगी? सबसे पहले अपने क्लाइंट्स के बेनिफिट के लिए काम करेगी, देन अपने पार्टनर्स और एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए काम करेगी। ये ऑब्जेक्टिव है। अब विजन क्या है? टू बी आवर क्लाइंट्स फर्स्ट गोल, मतलब सबसे पहले हमारा क्लाइंट हमें याद करे, एंड प्रेफर्ड कोलैबोरेशन पार्टनर विद इन आवर एडवाइजरी एक्सपर्टाइज, कि हमने एक अच्छी कोलैबोरेशन, एक अच्छी पार्टनरशिप प्रोवाइड करनी है। जहां जहां हम कोलैबोरेशन हो सकते हैं वहां अपने पार्टनर को हमने प्रेफरेंस देनी है। टू कंसिस्टेंटली एक्सीड आवर क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशन, मतलब क्या है? किसी की भी एक्सपेक्टेशन कब बढ़ती है? जब आप उसकी पुरानी एक्सपेक्टेशन पूरी कर देते हो तभी वो नई एक्सपेक्टेशन आपसे करने लग जाता है। रिलायंस से कहता है हमने अपने क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाना है, मतलब उनकी पुरानी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करके हमसे वो नई एक्सपेक्टेशंस रखे, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखे। नेक्स्ट वैल्यूज क्या है? कि क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, इनोवेटिव रहना है, एम्बिशंस पूरे करने हैं, बेस्ट रिजल्ट देना मतलब एम्बिशन, ऑनेस्टी के साथ काम करना है, इंटीग्रिटी मतलब सच्चाई, हाई लेवल ऑफ सच्चाई, हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी रखना है, गार्ड कॉन्फिडेंशियलिटी रखना है, ये सब चीजें बुक में पढ़े। 4 एलिमेंट्स कहते हैं हमारी बुक की, 4 की एलिमेंट्स है। पर्पस, कि बिजनेस क्यों एग्जिस्ट कर रही है और किसके लिए एग्जिस्ट कर रही है। स्ट्रेटेजी, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? हमने ये देख लिया व्हाई, कि बिजनेस क्यों है, किसके लिए है। अब ये क्या था, हमने देखा था ना मिशन में, कि स्ट्रेटेजी क्या रखनी है हमने, राइट? उसके बाद हमारी कंपनी के अपने स्टाफ के लिए और वैसे ओवरऑल हमारी कंपनी में क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या कल्चर होना चाहिए,
हमारा स्टाफ किस तरीके से एक्ट करे, बिहेव करे। नेक्स्ट है वैल्यूज। क्या हर किसी का वैल्यूज होते हैं, कुछ काम करने के प्रिंसिपल्स होते हैं। XYZ कोई भी है, अगर मैं भी आपको टीच कर रही हूँ तो मेरे प्रिंसिपल्स हैं और सबके अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। आपके बिजनेसमैन के एज ए बिजनेस के क्या कोर प्रिंसिपल्स है वो आप डिस्क्राइब करें। 4 चीजें। मेन सबसे बड़ी बात क्या है कि मिशन स्टेटमेंट में सबसे बड़ी बात क्या होनी चाहिए, एम, ऑर्गेनाइजेशन का क्या एम है और वो क्या अकम्प्लिश करना चाहती है। सबसे बड़ी बात मिशन स्टेटमेंट तभी बोलते हैं इसको कि मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ओवरऑल एम क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। ये बाकी के पॉइंट्स क्या है, एडिशनल पॉइंट्स है कि आप उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे पूरा करोगे, क्या आपकी स्ट्रेटेजी है, क्या आपके बिजनेस में, आपके ऑफिस में क्या पॉलिसीज है, क्या कल्चर है और आपके प्रिंसिपल्स क्या है। ये एडिशनल बातें हैं, ठीक है। अब कुछ बातें मिशन स्टेटमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो जो हमने अभी रिलायंस का देखा, ब्रीफ स्टेटमेंट है, कोई बहुत ज्यादा नहीं लिखा हुआ था, एक ब्रीफ में स्टेटमेंट था, 1 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक जनरल सा स्टेटमेंट है कि हम अपने क्लाइंट्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं, हम अपने पार्टनर्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्लाइंट्स हमसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन करें, राइट। एक ऑर्गेनाइजेशन का एम डिस्क्राइब कर दिया, कौन से बिजनेस एरिया में वो ऑपरेट कर रहा है। रिलायंस में हमने ये बात नहीं देखी, रिलायंस ने इस जगह क्या लिख दिया, एक्सपर्टाइज एरिया। देखा आपने, यहाँ पर देखो एक्सपर्टाइज एरियाज लिख दिया रिलायंस ने। ये नहीं बताया कि ऑयल में उन्होंने काम करना है, रिलायंस वालों का पेट्रोल पंप भी है ना, या फिर टेलीकम्युनिकेशन में काम करना है, जियो। इस वजह से, क्योंकि कंपनी बहुत सारे सेक्टर्स में, इस वजह से रिलायंस ने क्या लिख दिया, एक्सपर्टाइज एरियाज। नहीं तो आप जिसमें काम कर रहे हो, आप जिस एरिया में काम कर रहे हो उस एरिया के बारे में लिखते हैं ओपन एंडेड, कि कोई भी क्वांटिफेबल टर्म्स नहीं है, ओपन एंडेड है। आपने देखा रिलायंस कहीं भी ऐसे कह रहा है कि हमने इतना प्रॉफिट कमाना है। हर कोई प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करता है, ठीक है, ये बात साफ है। हम कोई चैरिटी के लिए बिजनेस नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हैं, हमने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। पर कहीं भी पूरे मिशन स्टेटमेंट के, रिलायंस के मिशन स्टेटमेंट में कहीं भी ये बात लिखी हुई है कि उसने 1000 करोड़ कमाना है, 2000 करोड़ कमाना है, 400 कस्टमर्स को सर्विस देनी है, 500 कस्टमर्स को सर्विस देनी है, कोई भी क्वांटिफाइबल टर्म्स ली हुई है नहीं ना। तो एमए में, सॉरी, मिशन स्टेटमेंट में कोई भी क्वांटिफाइबल टर्म्स नहीं ली जाएगी, ना ही कोई प्रॉफिट की बात की जाएगी। ये दोनों पॉइंट सिमिलर है। देखो ये दोनों पॉइंट नहीं मिलेंगे आपको रिलायंस के, ना ही कोई टाइम असाइन हो, ठीक है। अब मिशन स्टेटमेंट एक तरफ से कम्युनिकेशन का तरीका है, किसके लिए, जो पीपल रिलायंस में काम कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो बाहर है रिलायंस से, लाइक हम रिलायंस में काम नहीं कर रहे, हम क्या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, पर हमारे लिए भी कम्युनिकेशन का तरीका है, ठीक है। एक गोल स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्टिव्स एंड शॉर्ट टर्म टारगेट सेट करने के लिए हेल्पफुल है। मेन जो आपका गोल है वो डिस्क्राइब कर दिया आपने, देन आपको शॉर्ट टर्म गोल्स बन जाएंगे आपके, और एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि इंटाइटली किस तरफ काम करना है, अपने पार्टनर्स के लिए काम करना है, अपने क्लाइंट्स के लिए काम करना है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, राइट। अब हम आगे बात करते हैं, जैसे इसी को ही आप लेके चलो कल्याण इंस्टीट्यूट। कल्याण इंस्टीट्यूट का अगर मिशन बनाना होगा, मिशन स्टेटमेंट बनाना होगा, क्या बनाओगे? पहले हम पर्पस, हम क्या रखेंगे, कल्याण इंस्टीट्यूट क्या दे रहा है, एजुकेशन दे रहा है, कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्वांटिफेबल टर्म्स नहीं लेनी, ना प्रॉफिट दिखाना, तो कल्याण इंस्टीट्यूट का क्या मिशन हो सकता है, सोचो थोड़ा। ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल्स बनाना, सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल्स प्रोवाइड करना, स्टूडेंट्स को हेल्प करना ताकि वो अपना गोल अचीव कर सके, स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छे मेंटर बनना, राइट। यही हो सकता है ना कल्याण इंस्टीट्यूट का
गोल, कल्याण इंस्टीट्यूट चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट है, चाहे XYZ कोई भी बिजनेस है, वो चैरिटी के लिए काम नहीं कर रहा। जो चैरिटी के लिए काम करते हैं उनकी हम बात ही नहीं कर रहे। वो कौन से होते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, लाइक चैरिटी हॉस्पिटल्स, गौशाला वगैरह। ये सब प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। इनको छोड़कर बाकी हर कोई प्रॉफिट के लिए काम करता है, पर हम अपने मिशन स्टेटमेंट में प्रॉफिट की बात नहीं लिखेंगे, ना ही क्वांटिफाइबल टर्म्स लिखेंगे, ना ही कल्याण ये लिख सकता कि 4 साल के अंदर हम ACC पूरी करवा देंगे बच्चों की, 5 साल के अंदर हम ACC पूरी करवा देंगे बच्चों की, या फिर हमने हर साल 15 ACC बनाने ही बनाने। टारगेट रख सकता है अपना, पर अपने मिशन स्टेटमेंट पे नहीं लिख सकता। वो क्या लिख सकता है अपने मिशन स्टेटमेंट में? हमने सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल्स प्रोवाइड करने हैं, मतलब ACC प्रोवाइड करना है, मतलब बच्चों को पास करवाना है, ठीक है। या फिर हमने अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना है, या फिर हमने अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करने की वो अपने गोल अचीव कर सके। आप लोगों का गोल क्या है? ACC बनना। अब हम क्या है, आपको हेल्प कर रहे हैं। ये क्या है? कल्याण का पर्पस है, कल्याण का मिशन है, ठीक है। अपने मिशन स्टेटमेंट पे ये बात लिखेगा। हमारे स्टाफ मेंबर्स के साथ कैसा वर्क इन्वायरमेंट है, और क्या पॉलिसीज है, क्या प्रिंसिपल्स है, ये सब बातें लिखेगा कल्याण इंस्टीट्यूट। अभी तक जो मैंने समझाया, इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? नो मैम। अब नेक्स्ट आता है आपका कप्लान का यूके मिशन स्टेटमेंट। ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये आप अपने होमवर्क में पढ़ के आना, क्योंकि मैंने आपको कल्याण इंस्टीट्यूट का समझाया है। काफी हद तक दोनों एजुकेशन सिस्टम है, आपकी बुक कप्लान की है ना, काफी हद तक सेम है, ठीक है। हम पढ़ेंगे होंडा का। होंडा maintaining a global viewpoint, we are dedicated to supplying products of the highest quality। इनका मिशन क्या है कि हमने ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी प्रोवाइड करनी है एट अ रीजनेबल प्राइस, और वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स पे। यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि हम इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करते हैं। नेक्स्ट किसका दिया हुआ है? वॉल्ट डिज्नी कंपनी का दिया हुआ है। The mission of the Walt Disney Company is to be one of the world's leading producers। इनका मिशन क्या है? दुनिया के सबसे बड़े लीडिंग प्रोड्यूसर बनना है इनको। और किस चीज के लिए, किस चीज का प्रोड्यूसर बनना है, किस चीज का प्रोवाइडर बनना है? इंटरटेनमेंट का और इंफॉर्मेशन का। यहाँ पे इन्होंने एरिया बता दिया। जैसे हमने रिलायंस की बात की थी, उसमें क्या था? एक्सपर्टाइज एरिया लिख दिया था ना उन्होंने, अपना प्रॉपर एरिया नहीं लिखा था। इन्होंने प्रॉपर एरिया लिख दिया कि इंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन के फील्ड में हमने काम करना है। यहाँ पर भी होंडा ने क्या लिख दिया था? सिर्फ प्रोडक्ट्स लिख दिए थे, ऑटोमोबाइल्स नहीं लिखा था, पर इन्होंने स्पेसिफिक एरिया लिख दिया, वॉल्ट डिज्नी कंपनी। हमारा यूजिंग आवर पोर्टफोलियो ब्रांड्स टू differentiate our content, service and consumer products, we seek to develop most creative, innovative and profitable entertainment experiences and related products in the world। मेरे को लगता नहीं है इसमें कोई प्रॉब्लम है। वर्जिन एटलांटिक, टेस्को PLC, बैटरसी डॉग्स एंड कैट्स होम, ये आपने खुद एग्जांपल्स पढ़नी है। अभी पढ़ लो, ऐसा करो एक बार यहां तक देख लो, फिर हम आगे डिस्कस कर लेते हैं।
हो गया मैम। हाँ जी, पढ़ लिया। देखो ऊपर क्या थे मिशन स्टेटमेंट के, क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है। ज्यादातर ये कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करने पड़ते हैं, करने चाहिए, पर ये क्या है, रूल नहीं है, ये कोई लीगल वाली बात नहीं है, लॉ नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर, इन्होंने भी एरिया नहीं बताया, मिशन होंडा ने एरिया बताया नहीं ना, सीधा ऐसे लिख दिया हम प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे हाई क्वालिटी वाले। पर हमारे मिशन स्टेटमेंट में एक फैक्टर क्या है कि एरिया बताना है कि कौन से एरिया में आप काम कर रहे हो। ये लॉ नहीं है, लीगल नहीं है, एक फैक्टर है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, मिशन स्टेटमेंट ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, पर जरूरी नहीं हर रूल को, हर करैक्टर को कोई फॉलो करे। जैसे इन्होंने एरिया वाला फॉलो नहीं किया होंडा ने, वैसे ही इन्होंने क्वांटिफेबल टर्म्स का फॉलो नहीं किया। ओके मनजोत? यस मैम। यस मैम। पढ़ लिया, खत्म हो गया? यस मैम। चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द मैनेजर प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। देखो आपने बिजनेस सेट कर दिया, बिजनेस खोलना है आपने।
बिजनेस में आपको क्या करना पड़ता है? पहले सबसे पहले आप क्या करोगे? किस चीज का बिजनेस खोलना है आपने? बुक्स का खोलना है, गारमेंट्स का खोलना है, कोयला का खोलना है, गोल्ड का खोलना है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना है, कार का शोरूम खोलना है, क्या खोलना है? ऑब्जेक्टिव सेट करोगे। देन उस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कैसे करोगे, ये सोचोगे आप। हाउ हम उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कैसे करेंगे, राइट? अब उस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के काफी सारे वेज निकल सकते हैं, राइट? काफी सारे वेज निकल सकते हैं। उसमें से एक वे आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट वन अल्टरनेटिव, देन